हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट। के बहाने विजय बस से उतरा, लेकिन एटीएम में गया ही नहीं। बस से लौटते वक्त उन्होंने कदम्बा के बस कंडक्टर से भी दोस्ती कर ली। घर लौट के कुछ दिनों बाद विजय ने अपनी फैमिली के साथ बैठ के स्वामी चिन्मयानंद के प्रवचन की डीवीडी देखी और उसने 5 तारीख के सारे बिलों को फाड़ के फेंक दिया और हमें सारे 3 तारीख के बिल दिखाए। 4-5 दिन बाद विजय दोबारा अपनी फैमिली के साथ पहुंची गया और फिर उन्हीं सब लोगों से मिला और बातों बातों में बहुत चालाकी से उन सबके दिमाग में ये बात फिट कर डाली कि वो 2 अक्टूबर को अपनी फैमिली के साथ सत्संग के लिए पणजी आया था और 3 अक्टूबर की शाम को वापस लौटा और इसीलिए उन सबको पता ही नहीं था कि वो झूठे बयान दे रहे हैं। तो ये कोर्ट में कैसे साबित करोगी? वो तो समझ रहे थे कि वो सच बोल रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक। तो विजय सारगांवकर ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक उड़ा दिया है। अच्छा। और ये सब जानने के बावजूद भी हमारे पास उसके खिलाफ कोई गवाह और सबूत नहीं है। हाँ जी। अगर है तो सिर्फ एक थियरी। और जब कोई गवाह और सबूत नहीं होता तो कन्फेशन ही सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। मतलब ये ज्यादती कर रहे हैं। प्लीज आप ना ये अपने इख्तियारात का नजायज फायदा उठा रहे हैं। बताइए क्या करना। अगर पुलिस वापस आके हमें ले जाएगी तो इन लोगों को फोन कर देना। मेरा बेटा कहाँ है? तेरा बेटा नरक में पहुंच गया है, आप लोग तो घर पे थे। जहाँ उसको जाना चाहिए था। पुलिस वालों को बेवकूफ समझ कर रखा है तुमने। तुम्हारा प्लान हम अच्छी तरह से समझ गए हैं विजय। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। हम जानते हैं कि तुम 2 और 3 तारीख को नहीं 4 और 5 को गए थे पणजी और कोई सत्संग वत्संग अटेंड नहीं किया तुम लोगों ने। मेरा बेटा तुमसे मिलने क्यों आया था? क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? कैंप के बाद मैं साहब से कभी नहीं मिली, सच में। देखो, अब ये तुम्हारी कहानी बस खत्म। अच्छा होगा अगर तुम सच सच बता दो, वरना ये सब करने के दूसरे तरीके हैं हमारे पास। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। छोटी की तरफ है। तुम तो मेरा हाल समझती होगी ना? तुम भी समझती आखिर है। एक माँ हो। सच बताओ, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से मिलने आया था और गायब हो गया। क्या हुआ था इन दोनों के बीच? हमने पहले ही सब सच बता दिया। क्या तुमने? हैं? काला राक्षस हैं? वो तेरी सच कह बता, बोलती क्या है? ये है पावर का गलत इस्तेमाल। देखता हूँ कितना मार सकता है।
बोल 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 बता सैम कहाँ है? बोल बता बोल ये छोटी बच्ची ना काम खराब कर दे। प्लीज मैंने प्लीज प्लीज मेरे पापा को बोलो ना छोड़ दो उन्हें प्लीज प्लीज छोड़ दो ओए यार ये तो ज्यादा ही मांग है। वो ये तो अपना गुस्सा निकाल रहा है काले दिल वाला। बड़ा खुश है, लेकिन बैर अवाम भी आ गई है भाई। मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हारा बेटा नरक में पहुंच गया है, क्योंकि उसको तरबियत ही ऐसी, उनकी तरबियत ही ऐसी की थी तुम लोगों ने। ये छोटी जो है ना ये अब पता चल गया कि अवाम बाहर आ गई है। किसी में रुकने एलेक्सा हाँ बस करो। चलो आ जाओ। विजय, तुम जो भी जानते हो बता दो प्लीज। तुम लोगों को सच कह रहा सच, कुछ भी नहीं पता। इस लड़की को जानते हो? नहीं आंटी। मारो इसे भी। एलेक्स, सैम तुम्हारे साथ मेजर कैंप में था और पिछले 26 दिनों से सैम लापता ही होता है और उसकी गायब होने में इस लड़की का जरूर पूछा है। सो प्लीज इफ यू हैव एनी इंफॉर्मेशन हमें बता दो अभी। मुझे कुछ नहीं पता। जिस दिन सैम गायब हुआ उस दिन तुमने उसे फोन किया था, करेक्ट? लेकिन उस दिन तो तुमने इस बात से इनकार कर दिया। अब तुम बताते हो या मैं इनसे कहूं? वो आंटी, मैंने उससे बात की थी बट उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो कहाँ था। और इस लड़की का क्या कनेक्शन है सैम से? अब बताते हुए मारो इच्छा पर। बताता हूँ। ये है कनेक्शन। आपको भी शर्म आएगी इसमें। नहीं नहीं, इनको शर्म नहीं आएगी। इनको सब कुछ जब वो बताएंगे ना, ये आपके बेटे की करतूत है। ये वो भी साथ ही था। ये लो। मुझे भी सेंड करना है। सॉरी अभी नहीं। हाँ, इसको भी सेंड कर। तो कहा ना अभी नहीं, पहले से कुछ मेरा तो फायदा हो जाए। ये ले, ये है आपकी परवरिश। फायदा ले लिया उसने। पढ़ने के लिए भेजते थे। अब चुप करके बैठ गई आराम से।
मैडम बाहर बहुत भीड़ जमा हुई है, मीडिया वाले भी आए हैं, आपको पूछ रहे हैं। भाड़ में गए हो, किसी को अंदर आने मत देना, चाहिए तो और फोर्स बुलाओ। फोर्स बुलाओ। ऐसे ही है भाई। अब जो बात थी ना, मतलब कि पुलिस वालों के पास तो भाई प्रूफ होना है और तब भी वो एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि कुछ मतलब कि और ट्राई करते हैं, इसलिए अब उसकी फैमिली को भाई टॉर्चर कर रहे हैं। भाई बगैर प्रूफ के इन्होंने ये जो गलत कदम उठाया है, ऐसा करना इनको करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि भाई उसके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हो रहा, सारे सबूत उसकी तरफ हैं। और इन्होंने भाई अपना एक जो इनका एक अपना ये क्या कहते हैं यार, जो इनका अपना एक अपना असर रसूख है, ये उसी का रोप जमा कर ये सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, आप पुलिस में हैं, आपका हस्बैंड भी है, ये चीज़ नहीं है कि आप उसका फ़ायदा उठाएं और एक जिस बंदे के ऊपर कोई जुर्म ही साबित नहीं हुआ उसको आप बार बार पीटते रहें, उसकी बेटी को मारें, उसकी बेगम को मारें। ये कोई कहाँ का तरीका है, कहाँ का कानून है ये? वो एक जो अपना काले मुंह वाला पुलिस वाला है, उसकी क्या जरूरत है, वो उसको बार ठुड्डों से बेचारे को बार बार मार रहा है। वो तो अपना सिर्फ वही गुस्सा निकाला है कि उसने बोला था कि ये हर बंदे से पैसे मांगता है, भिखारी है, तो उसने सही बोला था, उसने गलत बात तो कोई ही नहीं थी। लेकिन अब असलियत सामने आ गई है इनको अपने बेटे की, कि इनका बेटा कॉलेज में कौन सी करतूतें करता था। अब कैसे आराम से चुप करके बैठ गए। अब मीडिया वालों को पता चल गया, मीडिया वाले आए, अब क्या जवाब मीडिया को देंगे? इस तरह भाई अजय ने वो जो एक पर्ची दी थी ना कि जब हमें पुलिस उठा कर ले जाए तो इस नंबर पर रब्ता करना है, उनको भाई बता देना कि पुलिस उनको उठा कर ले गई है। तो वही भाई जो मीडिया वाले हैं वो भी इधर आ गए हैं और आवाम भी आ गई है। लेकिन जो जिस लड़के को लेकर आया उसने भाई जो उसकी एक हकीकत थी ना वो उनको भाई दिखा दिया और देखो कैसे आराम से बैठ गए हैं। ये इनकी परवरिश का नतीजा और कुछ भी नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। मेन चीज़ भाई यही है कि इनको एक असल स्टोरी का पता चला है कि सैम के अंदर के सैम ने करतूत क्या की थी, लेकिन अब देखो भाई ये रियलिटी इनको पता चल चुकी है कि जो भी किया विजय ने किया, लेकिन साबित करना मुश्किल है। ऐसे ही है भाई। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।